हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अंकित बीच में आपको रोक रहा हूं। एक बहुत बड़ी खबर और आ रही है इस वक्त। रिया के जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह ताजा जानकारी अभी अभी हमें मिली है। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जी बिल्कुल, रिया के जवाबों से एनसीबी इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि रिया ने हो सकता है कुछ गलत जवाब दिए हों। और एक बात तो जरूर रिया ने कबूल की है कि ड्रग्स लेने की बात रिया ने जरूर कबूल की है, लेकिन उसके अलावा जो शोविक से पूछताछ की गई है और शोविक से पूछताछ के आधार पर जब रिया से पूछताछ की गई तो जो जवाब थे वो एनसीबी को ऐसा लगता है कि रिया सही जवाब नहीं दे रही है। यही वजह है कि आज जो सवालों का सिलसिला था वो खत्म किया गया और अब कल जब शोविक को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी तब और मनोज बीच में आपको रोक रहा हूं। ये जो खबर आ रही है ना कि रिया के जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं है, इस बारे में कुछ और जानकारी है गणेश के पास। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी गणेश ठाकुर जुड़ चुके हैं। गणेश, बताइए। जी देखिए, एनसीबी रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। जैसे मनोज ने खबर दी है कि रिया ने माना है कि वो ड्रग्स लेती थी, लेकिन जो व्हाट्सएप चैट उनके सामने रखे गए, व्हाट्सएप चैट जो मार्च 2020 का है रिया और शोविक के बीच में, उसको लेकर सवाल जवाब किया तो रिया ने माना कि व्हाट्सएप चैट उनके बीच हुआ, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते कि शोविक से जो ड्रग्स मंगाए गए थे वो उनके लिए थे, वो किसी और के लिए थे। वो कौन, इस बारे में वो खुल के जवाब नहीं दे रही है, गोल मटोल जवाब दे रही है। तो ये जो बातें रिया खुल के नहीं बता रही हैं, सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रही हैं, उसको लेकर ही कहा जा रहा है कि रिया के जवाबों से वो संतुष्ट नहीं है। 6 घंटों तक पूछताछ की, रिया ने ये माना है कि ड्रग पेडलर से, शोविक से वो ड्रग्स के लिए कोऑर्डिनेट करती थी, लेकिन ज्यादातर वो ड्रग्स जो मंगाती थी वो सुशांत के लिए था, क्योंकि सुशांत को ड्रग्स की लत थी, ऐसा उनका कहना है। यानी कोऑर्डिनेशन वो कर रही थी, ड्रग्स मंगा रही थी। और जैसे मनोज बता रहे कि उन्होंने माना है कि ड्रग्स ले रही थी, लेकिन उनका कहना है कि सुशांत के लिए मंगाती थी, उसी में शायद वो ड्रग्स लेती होंगी। तो ये जवाब जो मिला है उससे वो संतुष्ट नहीं है। उनका व्हाट्सएप चैट से तो इनकार उन्होंने नहीं किया है। कबूलनामा है, कुछ बातें तो रिया कबूल कर रही हैं, लेकिन अभी भी जांच एजेंसियों को घुमा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए गौरव आर्या का भी आज सवाल पूछा गया है। गौरव आर्या को भी लेकर एनसीबी ने उनसे बातचीत की, क्योंकि 2017 का दोनों के बीच का चैट है जिसमें रिया कहती है कि एमडीएमए मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आपके पास एमडीएमए है क्या। एक चैट में गौरव आर्या को रिया और गौरव आर्या के बीच बातचीत हो रही है, जहां गौरव आर्या कहता है कि गाड़ी से बाहर आओ, और फिर कहता है कि गाड़ी में बैठ के मुझे मैसेज करो। यानी क्या उस समय वो ड्रग्स लेने गौरव आर्या के पास गई थी क्या? गाड़ी के बाहर आने के लिए गौरव आर्या क्यों कह रहा है? कहाँ मिले थे? गाड़ी में जो चैट हुए थे या गाड़ी से जो मैसेज किया था वो किस लिए किया था? उस समय क्या वो ड्रग्स लेने गई थी? ये तमाम सवाल जब रिया से पूछे गए तो रिया ने सभी सवालों से इनकार किया कि गौरव आर्या से मैंने कभी ड्रग्स लिए नहीं है। लेकिन जैद बासित ड्रग्स देते थे शोविक को, ये उन्हें पता था। शोविक उनसे ड्रग्स लाता था, ये उन्हें पता था, उन्होंने कहा है। और शोविक के जरिए ही वो ड्रग्स मंगाती थी अपने लिए या सुशांत के लिए, ये उन्होंने कहा। यानी सब कुछ वो सुशांत पे धकेलने की कोशिश करती रही, लेकिन जहां जहां व्हाट्सएप चैट की बात आई, जहां जहां इंफॉर्मेशन की बात है उनके खिलाफ, वहां पर वो अटकती नजर आई, वहां गोल घुमाती नजर आई। और यही बात है कि एनसीबी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, ऐसा एनसीबी कह रही है। चलिए, और कल अब फिर से जब पूछताछ होगी रिया से तो देखना होगा अहम कि क्या वो जवाब फिर से ठीक से देती हैं। आज तो उन्होंने एनसीबी के कई सवालों के जवाब ठीक से नहीं दिए हैं, लेकिन कल क्या वो जवाब देंगी, ये देखना अहम होगा।